सो वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग चैनल। सो इस जर्नी में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में अपने लास्ट 2 क्लासेस में रीडिंग के बारे में पढ़ा था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड विच इज ट्रांसलेशन। अब क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन। हाँ जी, इंग्लिश टू हिंदी हमको ट्रांसलेट कैसे करना है कोई भी सेंटेंस को, बहुत ईजी है। चलो देखो, आई एम अ गर्ल, बहुत ईजी है। अब देखो, सबसे पहले व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ सेंटेंस, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। वर्ब दोनों आ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब ट्रांसलेशन में देखो, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। आई का मतलब मैं। उसके बाद में यू हैव टू गो टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा? अ गर्ल। सो मैं एक गर्ल का क्या होगा? लड़की हूं। इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? मैं एक लड़की हूं। नेक्स्ट, ही इज माई ब्रदर। सब्जेक्ट ही यानी वह, ठीक है। फिर वर्ब है और ऑब्जेक्ट लेना है, वह मेरा। ब्रदर यानी भाई, और इसका मतलब क्या होता है बेटा? है। इसका मतलब क्या होता है? वो मेरा भाई। इजी है ना। नेक्स्ट, द डॉग इज रनिंग। देखो यहाँ पे ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट है, तो ये पूरा आएगा द डॉग यानी कुत्ता। इज रनिंग यानी आईएनजी है, रनिंग। और जब भी देखो, जब भी रनिंग आता है, ठीक है, आईएनजी आता है, तो या तो रहा, रही, ठीक है, ये आएगा। ओके, सो द डॉग इज रनिंग तो कुत्ता, रन, रन यानी भाग, लड़का है तो रहा है, कुत्ता भाग रहा है। दिस इज माई बैग, दिस इज यानी यह मेरा बैग, और इसका मतलब है। तो देखो बेटा, इसका मतलब है और वॉज का मतलब था। क्लियर? ओके, ये सेंटेंस है, मैं एक लड़की हूं, वह मेरा भाई है, कुत्ता दौड़ रहा है, ये मेरा बैग है। ओके, नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू स्कूल। सेम, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। सो वी का मतलब क्या होता है? हम। स्कूल के लिए, हम स्कूल के लिए। टू का मतलब के लिए भी हो सकता है, को भी हो सकता है। हम स्कूल को, आर गोइंग यानी गोइंग, जा रहे, और आर का मतलब क्या होता है? हम स्कूल के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, माई फादर। सब्जेक्ट मेरे पापा, मेरे पापा या मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। फिर ये ऑब्जेक्ट, अ न्यूज़पेपर यानी अखबार, अखबार। इज रीडिंग यानी पढ़ रहे, पढ़ रहे। इज यानी है, इज यानी है। मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये देखो, जिसके पीछे आईएनजी आ रहा है वो सब कौन सा सेंटेंस होते हैं? कंटिन्यूस। कौन सा होता है? कंटिन्यूस। हाँ जी, आगे वाले क्लासेस में अपन इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। सो द चिल्ड्रन यानी बच्चे, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन द गार्डन यानी गार्डन यानी बगीचे, बच्चे बगीचे में। इनका मतलब क्या होता है? मैं। खेल रहे हैं, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। नेक्स्ट, चलो ये खुद से ट्राई करो। द बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क। द बॉय यानी बच्चा, दूध, ड्रिंकिंग पी रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड। मैं, लेटर टू माई फ्रेंड, अपने दोस्त को, एक पत्र या पत्र, राइटिंग यानी लिख रहा, एम यानी हूँ, एम यानी हूँ। शी गोज टू द मार्केट एवरी संडे। शी यानी वह, हर रविवार, हर रविवार। मार्केट मीन्स बाजार, गोज टू यानी जाती, जाती है। अब आप सोचो सर यहाँ पे जाती है, वहां पे जा रहा है, ये सब वर्ब से जो अपन एक अगले क्लासेस में इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा। ओके, दे आर वॉचिंग अ मूवी। दे यानी वे, मूवी यानी, मूवी को क्या बोलते हैं? वे फिल्म, वे एक फिल्म देख रहे, देख रहे हैं। वी ईट डिनर एट 8 o'clock। वी यानी हम, एट 8 o'clock यानी डिनर है तो शाम, हम शाम 8 बजे खाना खाते हैं। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। टीचर यानी अध्यापिका या अध्यापक, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, टीचिंग पढ़ा रही,
इज यानी है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क. बेबी यानी बच्चा या बालक. दूध, फॉर का मतलब क्या होता है बेटा, के लिए, के लिए. क्राइंग यानी रो रहा है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी ईमानदारी सबसे अच्छी. बेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे अच्छी नीति है, इसका मतलब है. स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर. बच्चों को अपने अध्यापकों की इज्जत करनी चाहिए, की इज्जत करनी चाहिए. थो इज पुअर ही इज वेरी ऑनेस्ट. थो यानी हालांकि, हालांकि ही यानी वह, पुअर यानी गरीब, इज यानी है. हालांकि वह गरीब है, फिर भी वह बहुत ईमानदार है, ईमानदार है. नेक्स्ट, आई विल हेल्प यू इफ यू नीड मी. देखो जब भी इफ आए ना तो उसके आगे वाला सेंटेंस पढ़ ले. इफ यानी अगर, यू नीड मी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मदद करूंगा. इफ इट रेन्स, अगर कल बारिश होगी या होती है, ओके, तो मैं पिकनिक को नहीं जाऊंगा या मैं पिकनिक के लिए नहीं जाऊंगा. नेक्स्ट, अब स्टोरीज है. अपन ने सेंटेंस रीड कर लिया. अब देखो स्टोरीज को कैसे करते हैं. वन डे, वन डे मीन्स एक दिन, एक दिन. यस, आप भी नोटबुक पेन लेकर बैठे और आप भी ट्राई कीजिए. एक दिन अ लायन वाज स्लीपिंग. एक दिन अ लायन यानी एक शेर, एक शेर. वॉज स्लीपिंग यानी सो रहा था, सो रहा था. अ स्मॉल माउस रैन ओवर. अ स्मॉल माउस एक छोटा चूहा. देखो ये तो सब्जेक्ट था. रैन ओवर हिम, रैन ओवर हिम यानी उसके ऊपर से दौड़ा, से दौड़ा. द लायन वोक अप, द लायन वोक अप. तो द लायन यानी शेर उठा या जागा. और एंड कॉट द माउस, माउस यानी चूहे को पकड़ा, चूहे को पकड़ा. द माउस सेड, चूहे ने कहा, चूहे ने कहा. प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज यानी कृपया, कृपया. फॉरगिव मी मीन्स यानी मी यानी मुझे. फॉरगिव मीन्स क्षमा करो, क्षमा करो. बोरिंग तो नहीं लग रहा ना. आई विल हेल्प यू वन डे, मैं तुम्हारी, आई यानी मैं, आई विल हेल्प यू वन डे, मैं एक दिन, मैं एक दिन तुम्हारी मदद करूंगा, मदद करूंगा. द लायन लाफ्ड यानी चूहा हंसा. एंड लेट हिम गो, और उसे जाने दिया, जाने दिया. देखो भाई राइटिंग थोड़ी अलग लग रही होगी. आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज यानी आफ्टर यानी सम डेज यानी कुछ दिनों बाद. द लायन वॉज कॉट इन नेट, लायन यानी कि शेर, नेट यानी जाल में पकड़ा गया, पकड़ा गया. द माउस केम, चूहा आया. एंड कट द नेट, और कट द नेट विद हिज टीथ, अपने दांतों से, अपने दांतों से नेट यानी जाल काटा, जाल काटा. एंड द लायन वॉज फ्री, लायन फ्री यानी लायन छूट गया, लायन छूट गया. सो मॉरल यानी मॉरल को क्या बोलते हो, ओके वेट आ गया. मॉरल में शिक्षा. इवन स्मॉल फ्रेंड्स कैन हेल्प यू. इवन यानी कि हालांकि छोटे दोस्त भी मददगार हो सकते हैं, छोटे दोस्त भी मददगार हो सकते हैं. सो ये था अपना स्टोरी 1. और जो स्टोरी 2 है, द थर्स्टी क्रो. एंड स्टोरी 3, द ग्रीडी डॉग. एंड द स्टोरी 4, द ऑनेस्ट वुड कटर. एंड 5th, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. सो ये जो 5 स्टोरीज है, ये जो 5 स्टोरीज है, 1 अपन ने सॉल्व किया. बाकी की जो 4 स्टोरीज है वो आपको खुद से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी, खुद से प्रैक्टिस करनी है. और कल एक बहुत ही शानदार वीडियो आएगा जो आएगा वर्ब के ऊपर. क्लियर.
फॉर्म्स ऑफ द वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। सो इसी के साथ इस चैनल के साथ बने रहिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका दिन अच्छा है।